हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष कपूर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम अपनी सिंप्लीफाइड सीरीज के पार्ट 3 में आ गए हैं और आज का टॉपिक होने वाला है एक अनदर बिल्डिंग ब्लॉक जो आगे चल के हमें बिगर एनालिसिस के अंदर जब हमारे बिगर टॉपिक्स आएंगे, ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, आरएसआई, फेब्स, ईडब्ल्यू वेव्स एक्सेट्रा, तो उसके अंदर ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कैंडलस्टिक चार्ट्स, नॉट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। वो हम पार्ट बी में कवर करेंगे इसी लेक्चर के। पर पहले ये समझना जरूरी है कि कैंडलस्टिक होता क्या है। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च करा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, तो काफ़ी वीडियोस हैं, बट पहले एक बिगनर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंडलस्टिक होती क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट एक तरीका है मूवमेंट का पता करने का। ठीक है, कि हमारी जो डेली बेसिस पे या जो भी टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम में हमारी मार्केट में उस टाइम पे हो क्या रहा है। ठीक है, अब आप अगर आप एक मीडियम इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या इवन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, आप हर सेकंड मार्केट के साथ नहीं जुड़े रह सकते, या इवन आप, मैं कहता हूँ, इंटरनेट ट्रेडर भी हो। ठीक है, तो आप बीच में ब्रेक लोगे, इधर जाओगे या कहीं पर भी जाओगे, तो आपको उस बीच में या ठीक है उस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में क्या हुआ, हाउ विल यू गेट टू नो कि मार्केट ऊपर चल रही थी, नीचे चल रही थी, वो ट्रेंड कैसे पता लगेगा आपको। तो कैंडलस्टिक इज वन ऑफ द वे टू एनालाइज दैट। ठीक है, कैंडलस्टिक के अंदर बेसिकली तीन चीजें होती हैं। ठीक है, कलर, बॉडी और विक। ठीक है, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपको नेम ही बताता है, ये सारे बेसिक इंग्लिश टर्म्स उसी मीनिंग से निकले हैं जो उनका एक्चुअल मतलब होता है, कैंडल स्टिक। ठीक है, बेसिकली कैंडल्स फॉर्म होती जाती है मार्केट पे। ठीक है, जब मार्केट चल रही होती है, जैसे मैंने सपोज 1 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा, हर घंटे की एक कैंडल बनती जाएगी। ठीक है, अब मैं फटाफट प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ज़्यादा थ्योरी नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। ठीक है, अब कैंडल बनी। ठीक है, कैंडल के अंदर एक उसका सॉलिड पार्ट होता है, एक नीचे विक होती है। ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो अब जो सॉलिड पार्ट है, विक है और कलर है। कलर मीन्स, अगर मैं जनरल भाषा में कहूँ तो रेड या ग्रीन, और अगर हमारी वीडियोस में कहें तो ब्लू या येलो। ब्लू का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव रहा, येलो का मतलब ये है कि वो नेगेटिव रहा, विक का मतलब ये है कि लो या हाई, उसने हाईएस्ट पॉइंट क्या मारा उस टाइम फ्रेम के अंदर, या लोएस्ट पॉइंट क्या टच करा। ठीक है, और हमारी बॉडी जो रिप्रेजेंट कर रही है, अब वो ब्लू के अंदर क्लोज हुई या येलो के अंदर वो कैंडल क्लोज हुई, वो बताता है कि जो हमारी प्राइस थी वो लो की तरफ आके खत्म हो रही है या हाई की तरफ आके खत्म हो रही है। अगर हाई की तरफ आके खत्म हो रही है तो ब्लू कैंडल बनेगी, अगर लो की तरफ आके खत्म हो रही है तो येलो कैंडल बनेगी। ठीक है, अगर वो लो की तरफ आ रहा है तो। बेसिकली हमें पता चलता है कि जैसे मैंने 1 घंटे की टाइम फ्रेम में 1 घंटे में मार्केट किस तरफ रही, इट इज टुवर्ड्स बुलिश और इट इज टुवर्ड्स बियरिश। बेसिकली ये होता है। और इसके आगे मैं आपको फटाफट एक बार प्रैक्टिकल बता देता हूँ, और इसके पार्ट बी के अंदर मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताऊंगा, कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कुछ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो हमें एक बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल दो मैंने आपको कहा है ना, सिंपल, अगर आपको प्राइस एक्शन पता है और आपको उसकी स्पीड पता है आरएसआई, तो आपको और कुछ जरूरत नहीं है, बट स्टिल ठीक है, अगर आपको एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर की नॉलेज, ठीक है, आपको एक बनना है ट्रेडर या इन्वेस्टर, तो आपको ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये मार्केट में यूज होता है, कभी कोई आपसे डिस्कस करे तो आपको ये सब पता होना चाहिए। लेट्स स्विच टू आवर प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने देखो सब पहले ही रिमूव करके रखा है अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ आ जाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा हुआ है वो है 1 डे। तो ये जो कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मीन्स 1 सिंगल डे। दिस ब्लू कैंडल here it is showing what has happened on 20th July of 2023। एंड ठीक है, अब मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। ठीक है, विक, बॉडी और कलर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये विक है, ये छोटी सी, और ये विक है। ठीक है, विक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डेज लो, डेज हाई। कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू, दैट मीन्स मार्केट वाज बुलिश
ऑन दिस डे, ठीक है, ब्लू में खत्म हुई है। और तीसरा ये है हमारी बॉडी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि लो ये गया, हाई ये गया, और मार्केट जो एंड हुई वो यहाँ पे एंड हुई, ठीक है, इस दिन को। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारा कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, तो ये हर कैंडल एक दिन का रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ऐसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ 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 चार्ट्स बनते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें अगली बार हम बुलिश होने वाले हैं या हम बियरिश होने वाले हैं। सो बेसिकली कैंडल स्टिक चार्ट्स ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इस डेली चार्ट को 3 आवर्स कर दूं, तो अब ये एक दिन में 2 कैंडल प्रेजेंट कर रही है, मतलब ये एक 3 घंटे की कैंडल है। तो अगर मैं एक दिन का चार्ट देख रहा हूं तो दैट मीन्स ये एक दिन के अंदर 2 कैंडल बनी है, समझ रहे हो। सेम वे के अंदर अगर मैं वीकली कर रहा हूं तो ये एक वीक की एक कैंडल है। तो अगर मैं एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर हूं, ठीक है, जो कि सपोज 3 से 6 महीने या 1 साल का विजन लेके चल रहा हूं, तो मुझे वीकली टाइम फ्रेम भी देखना है, मंथली भी देख सकता हूं, मंथली और बिगर टाइम फ्रेम पे, लाइक 3 to 5 years। बट अगर आपका 1 से 3 साल का विजन है तो आप वीकली टाइम फ्रेम देख सकते हो, और अगर आपका विद इन ईयर का टाइम फ्रेम आप लेके चलते हो तो आप अपनी डेली कैंडल देख सकते हो। सो ये होते हैं बेसिकली कैंडल स्टिक चार्ट, और हम इसके पार्ट बी में पढ़ेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन से वो बुलिश पैटर्न्स हैं, कौन से वो बियरिश पैटर्न्स हैं। सो आज के लिए आई गेस इतना ही। सो ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।